शुभ मुहूर्त। मैं रेलवे के कार्य से कानपुर से चलकर गाजियाबाद पहुंचा। वहां मुझे गाजियाबाद रेलवे वर्कशॉप में कुछ काम था। वहां पर मेरे एक सीनियर एडब्ल्यूएम थे और एक सीनियर डब्ल्यूएम भी थे और काम के लिए मुझे इन दोनों के पास जाना था। बातों बातों में एडब्ल्यूएम साहब ने बताया कि अपने डब्ल्यूएम साहब की बेटी की शादी नहीं हो रही है। वह जगाधरी के विमेन कॉलेज में लेक्चरर है। अगले दिन शुक्रवार था। हमने कहा चलो मिल बैठकर बातें करेंगे। इतवार की तो छुट्टी होगी। उसे टेलीफोन करके जगाधरी से गाजियाबाद पहुंचने को कहा गया। ईश्वर की कृपा जब होती है तो मिनटों में सब कार्य हो जाते हैं। डब्ल्यूएम साहेब एक विमेन संत को मिलने वाले थे। अगले दिन पूरा परिवार उनके दर्शनों के लिए गया। पहले भी वह जाया करते थे, परंतु इस बार अचानक उनके मुंह से अचानक निकला कि माताजी हमारी बेटी जगाधरी में विमेन कॉलेज में लेक्चरर है। इसके लिए कोई गुरुमुख लड़का हो तो बताइएगा। उन्होंने उन्हें लंगर में जाकर नाश्ता करने को कहा। विधि के विधान कब लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कौन लिखता है, कोई नहीं जानता। उसी समय एक परिवार वहां पहुंचा। उनका लड़का लड़कों के कॉलेज में लेक्चरर था, जगाधरी में ही। उन्होंने भी आकर के माताजी से प्रार्थना किया कि हमें कोई योग्य गुरुमुखी लड़की के बारे में बताइएगा। माताजी ने तुरंत किसी को भेजकर लड़की वालों को बुलाया और उनको कहा कि इनको बहू चाहिए, आपको दामाद चाहिए। आप मिलकर बात कर लें, अगर बात बन जाए तो मेरे पास आइए। आप एक कमरे में जाके बात कर लीजिए। वे लोग बात करने चले गए और बात करने के बाद उन्होंने माताजी को बताया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। उन्होंने माताजी को प्रार्थना किया कि माताजी कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए जिसमें हम इन दोनों का विवाह संपन्न कर दें। माताजी के वचन सुनकर मेरा माथा श्रद्धा से झुक गया। माताजी ने कहा, शुभ मुहूर्त तब होता है जब बात बन जाए। आप दोनों परिवारों में आपसी सहमति बन गई है। इससे बढ़िया मुहूर्त अब कौन सा होगा। उन्होंने एक शिष्या को 2 फूल मालाएं लाने को कहा। सबके सामने एक दूसरे को जयमाल पहनाई गई। माताजी ने कहा, मेरी चारपाई के चारों ओर चक्कर लगा लो, मैं साक्षी हूँ। छठ मंगनी पट विवाह वाली बात हो गई। बाकी लोगों को क्या मिला या नहीं, पर मुझे यह फार्मूला बहुत बढ़िया लगा। एक बार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर मेरे घर पहुंचे और बताया कि हम विवाह करना चाहते हैं, परंतु लड़के के घर वाले नहीं मानते। मैंने उनके माता पिता से बात कर सहमति करवा ली। बस फिर उनको बता दिया कि मैं शादी का साक्षी बन रहा हूँ। बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, मेरे आसपास फेरे लिए। वहीं पर जयमाल हुई। हींग लगे न फिटकरी रंग चौखा हुए। आज वह सुखी जीवन यापन कर रहे हैं और अपने जीवन की बुलंदियों पर हैं। दोनों परिवारों में भी अटूट प्रेम है। न दहेज, न समाज, न भीड़, कोई भी आड़े नहीं आया। कोई सामाजिक बंधन रास्ते में रुकावट डालने नहीं आया। इसके बाद तो न जाने बिना दहेज, बिना बैंड बाजा कई विवाह संपन्न हुए। सभी सुखी है। हर कार्य करने से पहले मन ही मन श्रद्धा से उन देवी तुल्य माताजी को प्रणाम जरूर करता हूँ। मन ही मन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेता हूँ।